हाँ, तो ये बात तब की है कि जब हमारे सामने केस आया कि उसके पिता की डेथ हो गई आईसीयू में। इस बात को 25 साल हो चुके हैं। सोचो, पिता की डेथ को 25 साल हो चुके हैं, जब तक वो पेन नहीं गया है। तो आपको मैं बता दूँ, आप भी किसी भी वक़्त शरीर छोड़ सकते हैं। तो एक ही समय में जब एक आत्मा ने अपने पिता की आत्मा से कॉन्टैक्ट करा और कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक और जन्म हो और मैं पूरी मेहनत करके आपको खिलाऊँ, आपको पूरी सेवा करूँ। तो ऐसा ही हुआ। अगली बार जन्म हुआ और वही पिता उसके पिता बन के आए। पर अब सिनेरियो चेंज हो गया था। अब वो पिता उसका फादर इन लॉ था, यानी पिता की जगह तो था, पर वो लड़की जो थी वो किसी और के घर में जन्म हुआ, वो पत्नी बनी किसी की और उसके घर में जन्म लेकर के शादी करके दूसरे के घर आई और जो ससुर था वो उसका पिछले जन्म में पिता था। अब भी वो पिता था और उनका एक्सीडेंट में बॉडी ऐसी हो गई कि वो मूव नहीं कर पाए। शादी के बाद पति की भी शरीर पूरा हो गया, क्योंकि इन दोनों आत्माओं की इच्छा ऐसी थी कि पापा मैं आपकी पूरी मदद करूं, और पिता का था ठीक है मैं तैयार हूं। अब आगे जो परिणाम हुआ कि अब पति नहीं रहे, ससुर हैं, तो उसने, बहू ने, जो पहले बेटा था अब बहू के शरीर में, स्त्री के शरीर में आया और अपने ससुर की सेवा करी, अच्छे से सेवा करी ऐसे उनका। पर पिता को बहुत कष्ट हुआ, ससुर जो थे, ऐसा शरीर मिला कि एक्सीडेंट हुआ, फिर वो पेन में रहा, फिर पूरी पूरी सेवा पूरी तरीके से बहू पर डिपेंड है। पर बहू भी ऐसी कि कभी अंदर से ऐसा नहीं आया कि नहीं मेरे पिता मान के उनने पूरी सेवा करी। फिर दोनों इस तरीके से मुक्त हुए। इसलिए हम कहते हैं कि कोई जो भी आपको, आप देखो ये सृष्टि किसी ने बनाई है, तो सृष्टि के अंदर जो भी आपको पेड़ पौधे पत्ते मिट्टी और ये इंसान दिख रहे हैं, इनके अंदर कौन है? जिसने सृष्टि बनाई उन्हीं का अंश है। तो जो आपको पिता लगता है वो भी आराध्य का ही अंश है, यानी आराध्य ही पिता के रूप में आए, वही आपकी पत्नी हो, वही आपके बच्चे के रूप में आए। आपने बच्चे मांगे मिल गए, आपके नहीं है। आपने मांगा तो आपको दे दिया नाटक में यूज करने के लिए, वो बच्चे उसी के हैं, वो पति उसी का ही है, वही इन रूपों में आया है। तभी आप फंसे पड़े हैं मेरा 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 करके। आपका नहीं है, आपका नहीं है। आपके जो पिता बन के है वो कभी मर ही नहीं सकते हैं, याद रखो। वो आराध्य के अंश है, वो आत्मा अपनी आगे जर्नी पर चली गई, जिसका ना जन्म हुआ ना उसकी मृत्यु होगी। वो है आपका स्वरूप, वही आपके पिता बन के आए हैं, वही आपकी माता बन के आए। तो उनकी रो मत, उनको मांगो मत, ये करो कि हे आराध्य जिस भी रूप में ये अंश आगे गया, उससे आप अपना मार्ग देना, उससे स्वीकार करना, जिससे वो बार बार चक्कर में ना फंसे। बल्कि यहाँ पर लोगों को बुलाओ मत, आ जाओ रो रो के झूठ में जीवन जी रहे हो। अगले पल आप शरीर में हो या नहीं, उनको भी बुला रहे हो, क्यों? जीवन को पहचानो, ये तरीका सही नहीं है। आपके जो पिता माता के रूप में है वो बहुत अच्छी जगह है। आप रो मत, उनको दुख की फीलिंग मत दो। जैसा हम, जिस भावना से हम याद करते हैं वो उनके शरीर में पहुंचती है। अगर आप रो रो के याद में वो करोगे तो क्या पता उनके शरीर में कैंसर बने और किसी योनि में उनका जन्म हुआ हो। हम जैसे भाव से याद करेंगे वो भावना उनके शरीर तक पहुंचेगी। अब फैसला आपका है कि आपको जितना समय मिला है आप खुश होके हमेशा उनको दुआओं में याद करो, उनके लिए खुशियां मनाओ, उनको नाम जप करके दो और मस्ती से जीवन जियो और आराध्य में विलीन हो जाओ।